वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MKT501 मार्केटिंग मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 12th लेक्चर है और इसका टाइटल है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो इसमें सबसे पहले है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। सो प्रोडक्ट जो है वो मार्केटिंग के अंदर हर उस चीज़ को कहा जाता है जो सेटिस्फाई कर सके ह्यूमन नीड या वांट को। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मैनेज करना डिफरेंट जो स्टेजेस होते हैं प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर एक डिफरेंट स्टेज आते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट के। और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का जो कोर्स है उसके अंदर आपने ये स्टेजेस पढ़े होंगे और इस लेक्चर के अंदर भी आपको ये स्टेजेस डिटेल में करवाए जाएंगे। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के अंदर जो है वो सीरीज ऑफ स्ट्रेटजीज होती हैं, सक्सेशन ऑफ स्ट्रेटजीज होती हैं, मुख्तलिफ जो है वो ज़ाहिर बात है स्ट्रेटजीज होती हैं, सीरीज़ होती है उसकी पूरी स्ट्रेटजी की, जिसको अप्लाई किया जाता है डिफरेंट स्टेजेस के अंदर प्रोडक्ट के। और प्रोडक्ट फॉर्म होती है, प्रोडक्ट की फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ब्रांड होती है जो कि प्रोडक्ट का नाम होता है और आज के दौर में ब्रांडेड प्रोडक्ट काफ़ी कॉमन है। सो जो टिपिकल एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है वो कुछ इस तरीके से है और ये आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के कोर्स के अंदर भी पढ़ी होगी। तो इसमें सबसे पहले डेवलपमेंट स्टेज होता है और फिर इंट्रोडक्शन स्टेज होता है और उसके बाद फिर ग्रोथ स्टेज आता है जिसके अंदर सेल्स वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है बहुत तेज़ी से। फिर मेच्योरिटी स्टेज आता है जब उसमें सेल्स वॉल्यूम पीक पे होता है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे होता है। और फिर उसके बाद डिक्लाइन स्टेज आता है जब सेल्स वॉल्यूम गिर जाता है। सो ये स्टेजेस हैं एक टिपिकल जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। पहला जो इसका स्टेज है वो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। नए प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो नई से मुराद एक तरफ बिल्कुल नई प्रोडक्ट बन रही है वो भी इसके अंदर शामिल हो सकती है, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन है या कोई नया फीचर वगैरह है वो भी इसके अंदर शामिल होती है। इस स्टेज पे ज़ाहिर बातें एक्सपेंसिव होती है बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर बातें जब बनती है प्रोडक्ट तो खर्चे होते हैं और कोई भी इसमें सेल्स रेवेन्यू नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई भी सेल्स नहीं होती। प्रोडक्ट जो है ज़ाहिर बातें बन रही है और ज़ाहिर बात है लॉस भी होता है फर्म को क्योंकि ज़ाहिर बात है एक्सपेंस ही एक्सपेंस हो रहे हैं और कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो लॉस होता है। दूसरा है मार्केट इंट्रोडक्शन स्टेज। अब इसमें जो है ज़ाहिर बात है जब इंट्रोड्यूस होती है प्रोडक्ट तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो हाई होती है क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता और सेल्स जो है वो स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन सेल्स वॉल्यूम बहुत कम होती है और इसी वजह से लॉस भी होता है। और दो बहुत कॉमन स्ट्रेटजीज होती हैं जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई जाती है कि स्किमिंग स्ट्रेटजी और एक पेनिट्रेशन। स्किमिंग के अंदर ये होता है कि प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है स्टार्ट में ज़्यादा रखी जाती है और फिर बाद में कम की जाती है, जबकि पेनिट्रेशन के अंदर स्टार्ट में ही प्रोडक्ट की प्राइस कम रखी जाती है ताकि मार्केट शेयर जो है वो ज़्यादा हासिल किया जा सके। उसके बाद फिर ग्रोथ स्टेज आ जाती है यानी कि प्रोडक्ट जो है अब एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेबल है यानी एक्सेप्ट हो रही है मार्केट के अंदर और रिपीट सेल्स भी होती है। रिपीट सेल्स से मुराद ये कि कस्टमर जो है वो बार बार ख़रीदता है उस प्रोडक्ट को, लॉयल हो जाता है कस्टमर और कस्टमर सोचता है कि अब मुझे इसी कंपनी की या यही ब्रांड की प्रोडक्ट जो है मैंने ख़रीदनी है। तो उससे क्या होता है कि ग्रोथ आती है सेल्स के अंदर, रिपीट सेल्स होती है, बार बार कस्टमर ख़रीदता है और जब ज़ाहिर बात है सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा होना शुरू होता है, ग्रोथ होती है तेज़ी से सेल्स के अंदर, तो उसकी वजह से जो है वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। क्यों कॉस्ट रिड्यूस होती है? इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल्स की वजह से, यानी कि बड़े पैमाने पे जो है अब वो प्रोडक्शन होती है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट आपने इकोनॉमिक्स के कोर्स के अंदर पढ़ा होगा। अगर आपने इकोनॉमिक्स का कोर्स पढ़ा है तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल्स का कॉन्सेप्ट। तो उसका यही कॉन्सेप्ट होता है कि जितनी ज़्यादा जो है वो बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन होती है तो उतनी ज़्यादा जो है वो जो कॉस्ट होती है उसके अंदर कमी आती चली जाती है और सेल्स वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। उसके बाद आता है फिर जब ग्रोथ स्टेज भी हो गई तो अब मेच्योरिटी स्टेज आती है या मैच्योर स्टेज जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब जो ग्रोथ के अंदर एक बहुत ज़्यादा तेज़ी थी उस तेज़ी के अंदर कमी आ जाती है क्योंकि सेल्स वॉल्यूम जो है वो पीक पे होती है, अपनी ऊंचाई पे होती है। ज़ाहिर बात है भाई कि ऊंचाई पे चीज़ पहुंच गई है तो उससे ज़्यादा और कितना जाएगी। ज़ाहिर बात है जिस तरह से पहाड़ की ऊंचाई पे अगर इंसान पहुंच जाता है तो उससे ज़्यादा क्या ऊंचा जाएगा। तो इसी तरह से जो सेल्स वॉल्यूम है वो अपनी पीक पे होती है तो ग्रोथ के अंदर फिर जो है ज़ाहिर बात है कमी आती है एंड कॉस्ट आर वेरी लो, कॉस्ट जो है वो कम होती है। वेल स्टेब्लिश जो है ज़ाहिर बातें होने की वजह से मार्केट के अंदर
एंड पब्लिसिटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और सेल्स वॉल्यूम जो है वो पीक पे है। और इस स्टेज के अंदर ये भी होता है कि प्रोडक्ट जो है वो मॉडिफिकेशन वगैरह भी उसके अंदर की जाती है। अब जो कंपनीज वगैरह होती हैं वो ये चाहते हैं कि इनकी जो मेच्योरिटी स्टेज है ये बहुत ज़्यादा देर तक चले, ताकि ज़ाहिर बात है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेल्स जो है वो होती रहे और प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह होती रहे। उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है जब मेच्योरिटी स्टेज भी एक वक्त आता है कि ख़त्म हो जाता है, तो फिर जो है वो डिक्लाइन स्टेज आता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब जो है वो कॉम्पिटिटर्स जो है वो बहुत ज़ाहिर बात है इंटर्ड हो चुके होते हैं मार्केट के अंदर। सो सेल्स जो है वो वॉल्यूम जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, कंपटीशन जो है वो सेवियर हो जाता है, इनके बहुत ज़्यादा शदीद एक तरह से जो है वो कंपटीशन जो है वो हो चुका होता है एंड दी पॉपुलैरिटी जो होती है प्रोडक्ट की वो गिर जाती है, फॉल इन प्राइसेस होता है प्रॉफिटेबिलिटी में और प्राइसेस के अंदर फॉल आ जाता है। सो बेहतर ये होता है कि जितना जल्दी जो है वो डिक्लाइन स्टेज जब आ जाए तो बेहतर यही होता है कि जितना जल्दी जो है वो एग्जिट कर लिया जाए तो बेहतर है, जितना जल्दी जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो बंद कर दिया जाए बेहतर है। और प्रोडक्ट को बंद करना भी ज़ाहिर बात है मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है, जहाँ एक तरफ इंट्रोड्यूस कराई जाती है और रिसर्च वगैरह की जाती है, तो एक तरफ इसको बंद करना भी, तो बेहतर यही होगा कि जितना जल्दी हो सके एग्जिट कर लिया जाए, बंद कर दिया जाए ऐसी प्रोडक्ट को जो डिक्लाइन स्टेज में है, क्योंकि अब प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल होने के बजाय अब जो है वो उससे नुकसान हो रहा है। तो नुकसान होना जितना कम से कम नुकसान हो सके उतना ही बेटर है, क्योंकि अगर डिक्लाइन स्टेज को लंबा खींचा जाएगा तो उससे क्या होगा कि नुकसान रहेगा और पिछली स्टेजेस में जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा तो उसका भी फिर ज़ाहिर बात है फ़ायदा ख़त्म होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा नुकसान बढ़ेगा तो जो पिछला फ़ायदा है वो उसका जो ज़ाहिर बात है एक तरह से वो उस फ़ायदे को भी वो एक तरह से माइनस कर देगा। सो मैनेजमेंट ऑफ दी साइकिल, अब मैनेजमेंट जो है ज़ाहिर बात है पूरा लेक्चर ही है इसी के बारे में था, लाइफ साइकिल के बारे में। तो जो लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट की, इसको मैनेज करना ज़रूरी है, जहाँ पे जो स्टेज हो उसके मुताबिक जो है वो स्ट्रेटजी यूज़ की जाए और जितना ज़्यादा हो सके मेच्योरिटी स्टेज को जो है वो कोशिश की जाए कि मेच्योरिटी स्टेज बरकरार रखी जाए प्रोडक्ट की, उसके अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह की जाए, और जब प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल ना रहे डिक्लाइन स्टेज में आ जाए तो जितना जल्दी हो सके एग्जिट कर दिया जाए। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर कोई क्वेश्चन है इस लेसन के बारे में तो आप नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक न मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।